नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। गांव-गांव में चर्चा है। चौपाल से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, मतदाता सूची में नाम कैसे जुड़ेगा, किस गांव की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और इस बार चुनाव प्रक्रिया में क्या-क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ा हर ताजा अपडेट एक ही फ्लो में आसान भाषा में बताने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह जानकारी ढूंढने की जरूरत न पड़े। दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर चौधरी और आप लोग देख रहे हैं पीएम ट्रूथ न्यूज चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मतदाता सूची की, क्योंकि किसी भी चुनाव की बुनियाद वोटर लिस्ट ही होती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कई जिलों से यह जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आवेदन किए। खासकर ऐसे युवा जिनकी उम्र अब 18 साल पूरी हो चुकी है, वे पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चुनाव विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में गलत हैं या छूट गए हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी, नहीं तो बाद में नाम जुड़वाना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सख्ती से जांच की जा रही है। फर्जी नाम, दोहरी एंट्री और मृत मतदाताओं के नाम हटाने पर खास जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार वोटर लिस्ट ज्यादा पारदर्शी और साफ होगी, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सके। यही वजह है कि गांव स्तर पर बीएलओ लगातार घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आरक्षण को लेकर, क्योंकि ग्राम प्रधान चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। 2026 के पंचायत चुनाव में भी आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा, यानी जिस गांव की सीट पिछले चुनाव में सामान्य थी, वह इस बार महिला, अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। कई गांवों में इसे लेकर पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार आरक्षण सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद तय होगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं। महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी इस बार खास चर्चा है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में महिला ग्राम प्रधान हैं और 2026 में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी अहम रहने वाली है। गांवों में महिलाएं अब सिर्फ नाम की प्रधान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर फैसले लेती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि इस बार महिला उम्मीदवारों की तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर एक और अहम पहलू है चुनाव की टाइमलाइन। भले ही अभी आधिकारिक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव को लेकर सरकार गंभीर है। मतदाता सूची, आरक्षण और पोलिंग बूथों की समीक्षा जैसे काम तेज कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही मौसम और प्रशासनिक स्थितियां अनुकूल होंगी, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। अब जरा बात करते हैं चुनावी माहौल की। गांवों में संभावित उम्मीदवार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। कहीं विकास कार्यों का जिक्र हो रहा है, तो कहीं पिछली पंचायत की कमियों पर चर्चा हो रही है। लोग अब सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि काम से प्रभावित होकर वोट देने की बात कर रहे हैं। पानी, सड़क, नाली, आवास, राशन और रोजगार जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इसी के साथ प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। शराब, पैसा या किसी भी तरह का लालच देकर वोट मांगने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई है। चुनाव आयोग का साफ संदेश है कि पंचायत चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। दोस्तों, अगर हम पंचायत चुनाव के महत्व की बात करें, तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि गांव के भविष्य का फैसला होता है। ग्राम प्रधान वही व्यक्ति होता है जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल से जल योजना हो या मनरेगा का काम। इन सब की निगरानी ग्राम प्रधान के हाथ में होती है। यही वजह है कि लोग अब सोच समझकर उम्मीदवार चुनने की बात कर रहे हैं।
अंत में यही कहा जा सकता है कि 8 जनवरी 2026 तक यूपी पंचायत चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह बन चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आएंगी, सियासी सरगर्मी और तेज होगी। ऐसे में जरूरी है कि आप मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जांचें, आरक्षण सूची पर नजर रखें और सही जानकारी के आधार पर ही कोई फैसला लें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रियल, ताजा और गांव से जुड़ी काम की न्यूज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर गांव तक सही जानकारी पहुंच सके। हम आगे भी पंचायत चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे।